पिछले सत्र में हमने देखा था कि योना को जहाज से समुद्र में फेंक दिया गया था, और अब जब हम इस अद्भुत छोटी सी पुस्तक के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो हम उसे भूमध्य सागर में तैरते हुए पाते हैं। लेकिन यहाँ पहले अध्याय की अंतिम पंक्ति में वह अचानक एक विशाल ग्रास में गायब हो जाता है। पद 17 में बताया गया है, प्रभु एम ने एक बड़ी मछली नियुक्त की जिसने योना को निगल लिया, और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। अब मुझे आपको बताना है, यह बाइबल के सबसे अधिक उपहास किए गए अंशों में से एक है। वास्तव में सदियों से लोगों ने योना को एक असली विशाल मछली के असली पेट से बाहर रखने के लिए हर तरह के रचनात्मक तरीके खोज निकाले हैं। एक लेखक जिसे मैंने पढ़ा, उसने तर्क दिया कि वास्तव में हुआ यह था कि एडफिश नामक एक और जहाज आया और योना को बचा लिया। एक अन्य लेखक ने सुझाव दिया कि योना तैरकर सूखी जमीन पर आ गया और फिर द फिश नामक एक सराय में रुका, जहां उसने 3 दिन और 3 रात तक आराम किया। संशयवादी पहले तर्क करते थे कि यहां तक कि एक व्हेल का गला भी किसी इंसान को निगलने के लिए बहुत छोटा होता है। आज हम जानते हैं कि औसत स्पर्म व्हेल का गला 15 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा होता है, जो एक बस को भी निगलने के लिए काफी बड़ा है। समुद्री जीव विज्ञानियों ने यह भी पता लगाया है कि इन विशाल जानवरों के पेट में इतनी हवा होती है कि कोई व्यक्ति सांस ले सके, हालांकि वहां बहुत गर्मी और अत्यधिक नमी वाला वातावरण होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप जान लें, मुझे इस पर विश्वास करने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि एक व्हेल एक बस को निगल सकती है। साफ कहूं तो मुझे सिर्फ शास्त्र का प्रमाण चाहिए, और शास्त्र का प्रमाण यहां पद 17 में कहता है। मैं इसे फिर से पढ़ता हूं, प्रभु ने एक बड़ी मछली नियुक्त की जिसने योना को निगल लिया, और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। देखिए प्रियजनों, सवाल ये नहीं है कि क्या वहां कोई ऐसी मछली है जो योना को जिंदा निगल सके। सवाल यह है कि क्या परमेश्वर इतना महान है कि वह ऐसी मछली को बना सके और उसे आदेश दे सके। तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर सचमुच हैं तो यह मछली वाला हिस्सा तो आसान है। अब यहां हमें बताया गया है कि प्रभु ने इस मछली को नियुक्त किया, हिब्रू क्रिया का अनुवाद तैयार किया, आवंटित किया, या यहां तक कि आदेश दिया भी किया जा सकता है। वैसे बाइबल में यह एकमात्र संदर्भ नहीं है जहां परमेश्वर ने किसी मछली को कोई कार्य सौंपा हो। नए नियम में भी प्रभु ने एक मछली को एक शेकेल निगलने के लिए नियुक्त किया था। वो सिक्का लगभग निकेल के आकार का था ताकि पतरस मछली पकड़ सके, उस मछली के मुंह से वह शेकेल निकाल सके और अपने तथा यीशु के लिए मंदिर कर चुका सके, मत्ती 17 में। और मुझे कहना पड़ेगा, यही मेरी पसंद की मछली पकड़ना है। खैर, योना की पुस्तक भी अब उसी हिब्रू क्रिया नियुक्त किया का उपयोग करने जा रही है ताकि उन कार्यों का वर्णन किया जा सके जो परमेश्वर अपनी अन्य सृष्टियों को सौंपने वाले हैं। अध्याय 4 में वह एक पौधे को नियुक्त करता है, एक कीड़े को नियुक्त करता है, पूर्वी हवा को नीनवे में बहने के लिए नियुक्त करता है। और मैं नहीं चाहता कि आप इस विडंबना को नजरअंदाज करें। हर कोई और हर चीज परमेश्वर की नियुक्ति का पालन कर रही है, सिवाय योना के। अब योना को यह संदेश समझने में कितना समय लगेगा? तो जैसे ही योना इस बड़ी मछली के पेट में उतरता है और वह इस गर्म, सड़ी हुई, नम हवा की पहली 1-2 सांसें लेता है, कुछ ही पलों में उसे एहसास हो गया होगा कि वह कहाँ है। और वाह, क्या जबरदस्त एहसास रहा होगा वह। अब योना जानता है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वह सच कहें तो किसी भी तरह की मानवीय मदद से परे है। देखिए, परमेश्वर मूल रूप से योना को वही अनुभव करने दे रहे हैं जो नीनवे के लोग न्याय में अनुभव करने वाले हैं। निराशा, असहायता,
निस्संदेह वह इन विचारों से पूरी तरह घिर गया है। वास्तव में दूसरे अध्याय की शुरुआत इन शब्दों से होती है, तब योना ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। अब हमें यह नहीं बताया गया कि योना ने यहोवा को पुकारने में कितना समय लिया। क्या वह तीसरा दिन था, या फिर जैसे ही वह मछली के पेट की इस अंधेरी गुफा पद में पहुंचा तुरंत ही? मुझे नहीं लगता कि मैं खुद इतना लंबा इंतजार करता। लेकिन जो हम जानते हैं वह यह है कि किसी बिंदु पर यह भटका हुआ भविष्यवक्ता आखिरकार प्रार्थना करना शुरू करता है, और उसकी प्रार्थना वैसे भी सच्चे पश्चाताप का एक अद्भुत उदाहरण है। सबसे पहले वह पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता है। दूसरी आयत में लिखा है, मैंने अपनी विपत्ति में यहोवा को पुकारा, हाँ, और उसने मेरी सुन ली। मैं कब्र के पेट से चिल्लाया और तूने मेरी आवाज सुनी, क्योंकि तूने मुझे गहराई में समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। तब मैंने कहा, मैं तेरी दृष्टि से दूर कर दिया गया हूं। देखिए, यहां योना अपने पाप को स्वीकार कर रहा है। वह यह स्वीकार कर रहा है कि वह परमेश्वर की अनुशासनात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत रूप से झेल रहा है। अब उसकी प्रार्थना यहाँ चौथी आयत में जारी रहती है, फिर भी मैं फिर से तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखूंगा। देखिए, यह पुराने नियम के एक विश्वासी के लिए पुनः समर्पण का एक कथन था। जब सुलेमान ने यहाँ पहले राजा 8 में मंदिर के अभिषेक के समय प्रार्थना की थी, तो उसने प्रार्थना की, जो भी प्रार्थना किसी व्यक्ति या तेरे समस्त लोगों इस्राएल द्वारा की जाए, हर कोई अपने हृदय की पीड़ा को जानकर और अपने हाथ इस घर की ओर फैलाकर, तब तू स्वर्ग में सुन और क्षमा कर। तो स्पष्ट है कि योना ने वे आयतें कंठस्थ कर रखी थीं, क्योंकि वह, जैसे कि ये अपने हाथ पूर्व की ओर फैला रहा है, वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ध्यान दीजिए, वह यह प्रार्थना उस समय कर रहा है वह जब मृत्यु निश्चित प्रतीत हो रही है। अब यह मेरी राय है, लेकिन मुझे लगता है कि योना कभी भी परमेश्वर के इतना निकट नहीं था जितना वह इस महान मछली के पेट में था। वास्तव में वह यहाँ 7वीं आयत में कहता है, जब मेरा जीवन मुझसे छूट रहा था, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची। देखिए, जब योना की सारी आशा समाप्त हो गई, वह असहाय हो गया, तब उसने प्रभु को याद किया। आज आपके बारे में क्या? शायद आप भी अभी एक ऐसी स्थिति में हैं जो निराशाजनक और असहाय लगती है। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, और योना की तरह आपने भी ऊपर देखना शुरू कर दिया है। देखिए, जब आपकी सारी आशा समाप्त हो जाए तो ऊपर देखना याद रखें, प्रभु को याद करें। ये आपके जीवन का वह समय हो सकता है जब आप यीशु मसीह के और भी करीब आ जाएं। इसके साथ योना अपने सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना में धन्यवाद और सराहना जोड़ता है। 8वीं आयत में वह प्रार्थना करता है, जो व्यर्थ मूर्तियों की ओर ध्यान देते हैं वे अपनी अटल प्रेम की आशा को त्याग देते हैं। पर मैं वो धन्यवाद की वाणी के साथ तेरा बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रियजनों, ध्यान रखें, योना इसलिए आभारी नहीं है क्योंकि वह फिर से सूखी भूमि पर आ गया है। वह नहीं है। असल में उसे यह भी नहीं पता कि वह कभी फिर से जमीन पर पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन वह उस चीज के लिए आभारी है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। देखिए, परमेश्वर ने उसके दिल को विद्रोह से बिन्नी आज्ञाकारिता की ओर मोड़ दिया है। इसी के साथ योना अपनी प्रार्थना को यहाँ 9वीं आयत में समाप्त करता है, जो मैंने मन्नत मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा का है। देखिए, आप देखेंगे कि योना वही शब्दावली इस्तेमाल करता है जो उन नाविकों के लिए कही गई थी जब उन्होंने पश्चाताप कर इज़राइल के परमेश्वर। अब योना भी प्रभावी रूप से वही मन्नत मान रहा है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अच्छा, अब इसका क्या फायदा होगा? मेरा मतलब है, अब मछली के पेट में योना के पास प्रभु को देने के लिए क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। योना वही चीज प्रभु को अर्पित कर सकता है जो आप भी कर सकते हैं, चाहे आप परमेश्वर से कितनी भी दूर क्यों ना भागे हों, चाहे आप कहीं भी हों। भजन संहिता 51 वह अद्भुत पाठ है जहाँ दाऊद ने अपने पश्चाताप की प्रार्थना लिखी। वह कहते हैं, परमेश्वर के बलिदान है टूटा हुआ आत्मा। हे परमेश्वर,
टूटा और पश्चातापी हृदय, तू तुच्छ नहीं जानता। देखिए, जब आप परमेश्वर से दूर भागते हैं तो शैतान आपको खुशी खुशी यह कहता है, परमेश्वर आपको जब वापस क्यों चाहेगा? अब आप उसके लिए किस काम के हैं? आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं प्रियजनों, ये एक झूठ है। आप परमेश्वर को वही दे सकते हैं जो वह सबसे अधिक चाहता है, एक टूटी हुई, सीखने योग्य आत्मा और एक आज्ञाकारी हृदय। तो जैसे ही योना ये बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर कुछ असामान्य करता है। वह इस मछली को इतनी भयंकर बदहजमी देता है माइची कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अचानक यह बड़ी मछली योना को और नीचे नहीं रख पाती। असल में पद 10 हमें बताता है, उसने योना को सूखी भूमि पर वो उगल दिया। तो वहां है वह खोया हुआ भविष्यवक्ता जो व्हेल एक्सप्रेस से घर लौट आया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, योना अध्याय 2 में सबसे अद्भुत चमत्कार श्री योना का मछली के पेट में बैठकर जमीन पर लौटना नहीं है। यह योना के हृदय का परमेश्वर की ओर पुनर्स्थापन है। परमेश्वर का भटका हुआ सेवक घर लौट आया है। वह पुनर्जीवित हुआ है, वह पुनर्स्थापित हुआ है, यहां तक कि वह फिर से परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त भी हो गया है। खैर, अभी के लिए हम योना को यहीं छोड़ते हैं। वह पूरी तरह भीगा हुआ है, वह भूमध्य सागर के किनारे पर है और मैं आपको बता सकता हूं, निस्संदेह वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है। हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।